सबसे पहले हमने क्या कर रहे थे कि लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए ना बस, है ना। तो देखना वहां पर सब बच्चे 4.1 का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हमारा एग्जाम कैसा गया था मैथ्स का? कितने आ जाएंगे? देखो यहाँ इधर आ जाओ। इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन में पढ़ो सब बच्चे, देखेंगे यहाँ पर सब बुक में देखेंगे। रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर्स मोर देन रोहन्स प्रेजेंट एज, ऐसा ही है ना। यानी उसकी मम्मी की जो एज है उससे 26 साल बड़ी है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। यहां देखेंगे तो यानी ध्यान देना इधर सब बच्चे, यहां पर आ जाओ सब बच्चे। यानी लेट कराते हैं सबसे पहले यहां पर, अगर रोहन की एज निकालनी है और उसकी मम्मी की एज निकालनी है और इक्वेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले रोहन्स या फिर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन जो है इसको x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब उसकी मम्मी की जो एज होगी उससे 26 साल बड़ी है, यानी अगर रोहन की एज x है तो उसके मदर की एज क्या आएगी? x प्लस 26। हाँ के ना, यही आएगा। यानी आप लिख सकते हो प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर x प्लस 26 ईयर्स होएगा। हाँ के ना, यही होगा ना। अब सुनना सब बच्चे, यहां पर ध्यान देना, इधर सब स्क्रीन पे देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने बोला है कि 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अंडरलाइन कर लो इसको सब बच्चे। देखेंगे यहां पर क्या लिखा है, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, सब बुक में देखेंगे 3 इयर्स फ्रॉम नाउ लिखा हुआ है ना। आज से 3 साल बाद प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी, कितना है? 360, 360 है ना। यानी सुनो ध्यान से सब बच्चे, रोहन की एज आज अगर उसकी एज जो है वो कितनी है? x है, तो आज से 3 साल बाद उसकी एज x प्लस 3 हो जाएगी। हाँ कि ना। अगर अब उसकी मदर की जो एज है, आज की एज अगर उसकी मान लो x प्लस 26 ईयर्स है, तो आज से 3 साल बाद उसके मदर की एज भी 3 साल इंक्रीज हो जाएगी। हाँ कि ना, हो जाएगी ना। तो यानी x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 360। कितना है? 360। ये बात समझ आई नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? अब यहां पर देखना, ये समझ आ गया ना सबको। आज की प्रेजेंट एज ऑफ रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो उसमें ऐड हो गया 3 साल, क्योंकि आज से 3 साल बाद की जो दोनों की एज होगी, रोहन की एज और उनकी मम्मी की एज, दोनों का प्रोडक्ट वो कह रहा है 360 है। यही है ना। तो आज से 3 साल बाद की एज हमने निकाला रोहन की, और उसकी मम्मी की एज है x प्लस 26, उसमें भी 3 ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 360। ये समझ आ गया सबको? अब देखो यहां पर x प्लस 3, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? क्या आएगा ये? फिर वहां देख रही है तो यहां देखो ध्यान से, x प्लस 29 इज इक्वल टू 360, यही आएगा ना। इन दोनों को ऐड करने पे यही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करा लो, x को x से, x को 29 से। ठीक है श्रद्धा, समझ आ रहा है? आ रहा है समझ?
x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे तो 29x। खुशी वर्मा समझ आ रहा है, यस या नो? यस भैया। ठीक है। राज, राज खुशी समझ आ रहा है? यस भैया। ठीक है, बढ़िया। देखेंगे यहां पर ध्यान से, x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को अगर 29 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस विल बी 29x। फिर 3 को x से कराएंगे तो यह आएगा 3x, और 3 को 29 से कराएंगे तो यह आएगा 87। यही आएगा ना, इक्वल टू 360। ठीक है, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x, और ये इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर ऐड कर दो, 29x प्लस 3x कितना आ गया, 32x है ना, और ये आ गया 87। 360 इधर भेजेंगे तो माइनस 360 इक्वल टू 0। ये समझ आया नहीं आया? एक मिनट नोट करना है इसको, बच्चा देख के आना कौन है। नोट करेंगे इसको जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताना, ये 273 इक्वल टू 0। अंदर बुला लो। नोट करेंगे इसको जल्दी से,
क्या यहां देखेंगे, यहां पर ध्यान से, ये सबको समझ आया। हालांकि इसको सॉल्व नहीं करना है, बस इक्वेशन बना के छोड़नी थी, हमने छोड़ दिया। ये सबको समझ आया। उसने यही बोला था इस क्वेश्चन में कि इक्वेशन बनाना है बस, तो इक्वेशन हमने बनाया, छोड़ दिया। समझ आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे 5 स्टार लगा लीजिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? देख लो एक बार। हाँ, 5 स्टार लगा लो। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। राज, खुशी वर्मा, एम आई ऑडिबल? भैया यस भैया। ठीक है। चालीस का ही आएगा, किसने बोला? अच्छा भाई तू कह रहा है, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलती है, ये सीबीएसई में बोलती है। हाँ, एक्स है, ठीक है? वैसे एक्स को सॉल्व नहीं करना, रोहन की प्रेजेंट एज नहीं फाइंड करनी थी, नीड टू फाइंड, वी वुड लाइक टू फाइंड नहीं करना है। अगर हमें फाइंड करना होता तो क्या इक्वेशन होती वो बतानी थी, तो इक्वेशन हमने निकाल के दे दी। अरे चुप हो जाओ। यहां देखेंगे, यहां पर आपकी अगर आवाज आई ना तो बता रहा हूं, गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ। यहां देखना ध्यान से, इधर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 4.1 का दूसरे का कौन सा पार्ट है? ये 4th पार्ट। क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पर, क्या कह रहा है यहां पर? अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है? 480 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अंडरलाइन कर लो सब बच्चे यूनिफॉर्म स्पीड को, यूनिफॉर्म स्पीड को अंडरलाइन कर लो, ठीक है? अब आगे कह रहा है यहां पर, द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस देन, क्या बोल रहा है? इट वुड, एक मिनट, इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चन में बोला, क्या नहीं बोला, ये सब छोड़ दो, भूल जाओ। अभी पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। सब बच्चे यहां देखना, सबको ये तो पता होगा टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। बात समझ आ रही है? पहली चीज। और आपको यह भी पता होगा कि टाइम जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्पीड। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब होता है, सुनना ध्यान से। मान लो यहां से अगर इंडिया गेट जाना है मुझे, मैं अगर स्पीड 20 रखता हूं अपने स्कूटी की, ठीक है? तो मान लो मैं 2 घंटे में पहुंचता हूं, ठीक है? और मान लो दूसरे केस में मैंने क्या करा, स्पीड को डबल कर दिया। अब मैं 40 की स्पीड से जाता हूं, तो टाइम क्या लगेगा? 1 घंटा ही लगेगा मुझे। सीधा क्या हुआ? कम हो गया। यानी क्या समझ आया? स्पीड अगर आप कम रखते हो बच्चा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड आप ज्यादा रखते हो तो टाइम कम लगेगा। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? क्या बोल रहा हूं मैं? स्पीड अगर बढ़ाते हैं टाइम कम हो जाएगा, स्पीड अगर कमाते हैं तो टाइम बढ़ जाएगा। ये समझ आया? खुशी राज एंड खुशी वर्मा, समझ आया? यस भैया, यस भैया, यस भैया। चलो बढ़िया। तो ध्यान देना, इधर ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखना यहां पर ध्यान से। टाइम जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन, देखना यहां पर, इसको हम कैसे रीड करते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन, बातें नहीं, ठीक है? इनवर्स प्रोपोर्शन सेले, यहां देखेंगे, ये इसको हम कहते हैं टाइम और स्पीड में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इसका मतलब क्या है कि स्पीड अगर बढ़ाते हो तो टाइम जो है वो कम होएगा, स्पीड अगर कमाते हो तो टाइम जो है वो ज्यादा लगेगा। बात समझ आ रही है? स्पीड अगर बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये बात सबको समझ आ गई? छोटा सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है ये, नॉर्मल लाइफ की, ऐसा ही है ना? विजय यहां देखो बच्चा, ये समझ आया? पीयूष कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? हिमांशी कहां है? आया तुझे समझ? कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा हिमांशी, पायल समझ आया? ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, इधर इसको हम, अगर मैं एक टाइम को देख रहा हूं, न्यूमरेटर में लिखा है और प्रोपोर्शन का साइन है 1 अपॉन में स्पीड है, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन।
टाइम यही लिखता और इनवर्स ये प्रोपोर्शन का साइन बनाता और स्पीड को भी न्यूमरेटर में लिखता, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटाओगे तो दूसरा भी घटेगा। ये बात समझ आई नहीं आई? समझ आया? तो अब यहां पर देखना, समझना, इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट करा लिया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन एक्स है। स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? एक्स। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले यहां देखना ध्यान से, टाइम जो है, टाइम वन जो है, उसने सबसे पहले क्या बोला था? डिस्टेंस की जगह दे रखा है 480 किलोमीटर जाना है और स्पीड दे रखा है एक्स। टाइम वन ये आ गया, यही आ गया ना? एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़िए सब बच्चे, जल्दी से शेयर कर लो। क्या कह रहा है देखना यहां, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो डिस्टेंस की जगह क्या रख दिया? 480। बच्चा सब यहां देख लो एक बार, डिस्टेंस की जगह 480 रख दिया और स्पीड हमने माना है एक्स। ये बात समझ आ रही है? ये टाइम वन आ गया। आगे पढ़ते हैं, इफ, ये सेकंड केस आ गया, सेकंड सिचुएशन आ गई, ठीक है? सेकंड सिचुएशन क्या है? इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस करते हैं तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यहां देखना, दूसरा जो आपका सिचुएशन है जिसको हम टाइम टू कहते हैं, डिस्टेंस अगेन 480 किलोमीटर है। ध्यान देना, डिस्टेंस की जगह 480 रख दिया, लेकिन बोल रहा है पहले के स्पीड से अब की स्पीड में क्या करा है? 8 किलोमीटर पर आवर को लेस करा दिया है। बात समझ आ रही है? यानी पहले अगर स्पीड x किलोमीटर पर आवर था तो अब स्पीड जो होगा x -8 होगा। पहले ये बताओ, ये दो सिचुएशन समझ आई सबको? समझ आया? दो सिचुएशन, कोई डाउट तो नहीं है ना? पहले अगर हम x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते तो 480 अपॉन में x इतना टाइम वन लगता, इतना टाइम लगता। अब ये बोल रहा है अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया तो 480 अपॉन में x -8, अब यानी इतना टाइम लगेगा। अब वो बोल रहा है कि पहले के टाइम में से अब का जो टाइम है वो 3 घंटे बढ़ गया। यही कह रहा है ना? ये समझ आ रहा है आपको? पक्का? मुझे नहीं लग रहा। क्यों? पिछली क्लास में नहीं थे, उससे कुछ रिलेटेड ही नहीं है। ट्राई करो समझने की, ठीक है? कुछ नहीं आता तो बाहर मिलना, ठीक है? 2-4 बंदे बुलाता हूं, पिटवाऊंगा। यहां देखेंगे, यहां पर ध्यान से समझाऊंगा, मतलब ठीक है? अगर किसी और को भी समझ नहीं आता तो आप 2 मिनट बाहर रुक जाना, मैं एक बार दोबारा कोई क्वेश्चन समझा दूंगा। वो अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे बच्चों को भी ढंग से समझ नहीं आता है, रट लेते हैं। मेरे से पूछो कि ऐसे स्कूल वाला पढ़ाता है, अच्छा ये ऐसा था तो इसको ऐसे करना है, एक्स बीच बीच में बोलते बोलते मतलब लिख जाता है, बच्चे सोचते हैं हाँ आ गया समझ। ये क्यों 480 ऊपर आया, क्यों एक्स नीचे आया, क्यों इसको पहले लिखा, क्यों इसको बाद में लिखा, वो कुछ नहीं बताता, ये सब समझाता ही नहीं है। टीचर ऐसे लिखेगा, अच्छा ये ऐसे है यानी 480 क्या हो गया? नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूं 10 में से 7-8 टीचर आपको ऐसे मिल जाएंगे बोलते बोलते। अच्छा 480 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस है, क्या कह रहे हो? 7-8 नहीं बताते, हमारे स्कूल में नहीं बताया था। अभी जितने भी स्कूल हैं आपके स्कूल में, आप सब एक ही स्कूल से हो, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको वर्क एंड एफिशिएंसी का बताया था पूरा, वो 1/x करवाया था ना, आया ना? आपको ये भी करवाया होगा, बताया था, तेरे स्कूल में बताया होगा। फिर तुम सारे एक ही स्कूल में, बाकी से पूछो वर्क एंड एफिशिएंसी होता क्या है, ये भी नहीं पता होगा मैक्सिमम स्कूल वाले को। ये बताया था, ये सब बताते हैं स्कूल में, कुछ स्कूल आपने बता रहे, दो आपने भी बताया, हाँ ग्रीन फील्ड में बताते हैं। बाकी जो स्पेशली जो नंबर 4 के वो आसपास के 4 स्कूल है ना, उसका कंफर्म बता रहा हूं कि नहीं बताते वहां पर नंबर। उसमें एक विजेता मैम है और एक में वो अनिल अग्रवाल सर हैं, उन सबका वहीं से पढ़ा हूं मैं। उस सारे स्कूल, बाबा कॉलेज हो गया, इन सब में बिल्कुल नहीं बताते। क्या चीज? नहीं स्कूल वो नाम है बस ऐसा ही, पहले के टाइम में बोला करते थे, तो अब से अभी तक नाम, पहले के टाइम में 10th के बाद कॉलेज ही होता था, ठीक है? 10th के बाद कॉलेज ही माना जाता था। तो वो पहला स्कूल था इस एरिया का जो कि 11th-12th पढ़ाते थे, बाकी सब में 10वीं तक की स्टडी होती थी। अब तो वो सारा 10वीं तक, सारा 12वीं तक ही हो गया है, ठीक है? 6ठी से 12वीं, तो वो वाले कॉन्सेप्ट से वो कॉलेज है।
बात समझ आई नहीं आई? तो ये जनरली ये जो 2-4 स्कूल है ना, इन सब में नहीं बताते। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब बताते भी हैं तो ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है? इसलिए तभी तो तुम लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रखे हो, नहीं तो क्यों आते हैं यहाँ पर? 700, 800, 1000 रुपए वेस्ट करने, 1200, 1400 क्यों वेस्ट करते? स्कूल में पढ़ लेते। यहाँ देखो, इधर समझना, एक चीज ध्यान देना, इधर टाइम 2 जो है 480 अपॉन में x माइनस 8 है, और टाइम 1 जो है 480 अपॉन में x है। ये बात समझ आई नहीं आई? इन दोनों टाइम में से, टाइम 2 और ये टाइम 1 है, इन दोनों टाइम में से बड़ा टाइम कौन सा है? रेज योर हैंड जिनको पता है। नहीं तो मत बता, रुक जा, बता। इसमें एक तो ये टाइम 2 है और एक टाइम 1 है ना? बड़ा टाइम कौन सा है? ग्रेटर कौन होएगा, टाइम 2 या टाइम 1? 2। क्यों बताइए, समझाइए क्यों? हाँ तो और कोई पीछे वाला कोई सही बताया है उसने? ध्यान दो, इधर समझो, सही बात है। यहां पर स्पीड जो है x है और यहां पर स्पीड x माइनस 8 है, तो अंडरस्टूड है x की वैल्यू कुछ भी मान लो, 100 मान लिया, 20 मान लिया, क्या? हाँ एक मिनट सुनो ध्यान से। अगर मान लो यहां पर फर्स्ट केस में, अगर मान लो यहां पर क्या है 20, अगर आप इसकी स्पीड मानते हो, यहां पर तो क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड क्या होगी, 20 माइनस 8 यानी 12 हो जाएगी स्पीड। यहां पर स्पीड 20 है और यहां पर स्पीड 12 है। स्पीड अगर 12 है, स्पीड अगर कम है तो टाइम ज्यादा होगा, हाँ कि ना? और ये टाइम क्या होगा, कम होएगा। क्वेश्चन में भी ये बोला हुआ था, सिचुएशन 1 से 3 घंटे ज्यादा लगता है टाइम सिचुएशन 2 में, ऐसे बोला है ना? यानी क्या समझ आया, इसमें अगर 12 घंटे लगेंगे तो इसमें कितना लगेगा, 15। इसमें अगर 20 घंटे लगेंगे तो इसमें कितना लगेगा, 23। ऐसा ही होएगा ना? आया ना? ये समझ आया नहीं आया? समझ आया शुभम? यानी क्या समझ आ रहा है, ध्यान देना इधर, आप लोगों को यह समझ आ रहा है कि इसमें अगर 20 लग रहे तो इसमें 23 घंटे, यानी 23 में से अगर 20 माइनस करते तो 3 आवर्स आ रहा है। यानी यू कैन से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टाइम 2 में से अगर टाइम 1 माइनस करते हैं तो 3 आवर्स आएगा, हाँ कि ना? ये समझ आया? ये समझ आया सबको? क्वेश्चन खत्म होता है, टाइम 2 की वैल्यू क्या है यहां पर, 480 अपॉन में x माइनस 8 माइनस टाइम 1 की वैल्यू यहां पर क्या है, 480 अपॉन में x विच इज इक्वल टू 3। ये समझ आया नहीं आया? अब इसको जनरली सॉल्व करेंगे, बस नॉर्मल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं। कैसे? 480 अगर कॉमन लेते हैं तो यहां क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस यहां पर 480 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3। यही आएगा ना? आया ना? समझ आया पीयूष? थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, बाहर मिलियो एक बार, दोबारा समझिए। आपको आ रहे हैं? अर्जुन आपको आ रहे हैं? हिमांशी आ रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं है ना? आ रहा है सबको? ठीक है, बढ़िया। आप दोनों को आ रहे हैं? आप लोगों को तो आ ही रहा होगा, है ना? नहीं तो आप लोग पूछ लोगे। डिनोमीटर सेम कैसे करते हैं, इसके डिनोमीटर से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमीटर से इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यही करते हैं ना? इसको काट सकते हैं 3 1 जा, इसको काटोगे तो 160 आ जाएगा 3 से, है ना? 3 1 जा, 3 से काटोगे तो 16 32 16 3 48, ठीक है? ये आ जाएगा 160। यहां देखो इसके नीचे भी क्या आ गया, x माइनस 8, और यहां भी आ गया x माइनस 8, तो पूरे के नीचे आ गया x माइनस 8। यही आया ना? आया ना? अब देखना ऊपर क्या है, x इंटू 1 x, ये -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x, -1 जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +8 विच इज इक्वल टू 1। यही आया ना? अब देखो यहां पर x से अगर x को कैंसिल करते हैं तो क्या बच गया, 160 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करके 0, और ये आएगा आपका, एक मिनट, 8 6 48 के 8 1280। ये समझ आया नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? और x को जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x², x को जब 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8x विच इज इक्वल टू 1। ये समझ आया नहीं आया? नॉर्मल समझ आ रहा है?
नॉर्मल इक्वेशन जो ये डिवाइड में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये यहां पर जो डिवाइड में उधर फेंक के मारोगे तो किस में आएगा? मल्टीप्लाई में, है ना? तो करते हैं, पहले इतना नोट कर लो। ये टाइम बड़ा है ना, 3 घंटे ज्यादा ले रहा है ना, और ये 3 घंटे कम ले रहा है। यानी अगर ये 20 घंटे ले रहा हो, ये अगर 20 घंटे ले रहा होगा तो ये 23 घंटे ले रहा होगा। यानी टाइम 2 में से अगर टाइम 1 माइनस करेंगे तो 3 घंटे आना चाहिए हमेशा। कुछ भी अगर होगा, जैसे ये 12 घंटे है, ये 15 घंटे है, तो 15 में से 12 माइनस करेगा तो फिर 3 घंटे आना चाहिए। वही तो लिखा है, T2 में से अगर T1 माइनस करोगे तो 3 आवर्स आना चाहिए। नोट कर लो। तो मेरी क्लास में क्यों नहीं आता भाई? डेली बस नहीं, 2-3 दिन से नहीं आ रहे हो? बस डेली नहीं मिलती? पता नहीं क्या होता है, बस यहाँ पे अब विश्वास मिल जाते तो वो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देख के आना, सारी जितने भी क्लास मिस करी आपने, और ट्राई करो थोड़ा जल्दी निकला करो। ठीक, नोट कर लो जल्दी से। खुशी वर्मा समझ आया? हाँ जी भैया। राज खुशी समझ आया? यस भैया। हो गया? आगे कर लो, सॉल्व कर लो इसको। हाँ कर ले, क्वेश्चन बना ले। हाँ, और डिवाइड में उधर ले जा, मल्टीप्लाई में, ये ऐसे ही रहेगा। क्या हो गया? आप क्यों हंस रहे हैं? हो गया? जल्दी करो जल्दी। क्या हो गया? मोदी की याद आ रही है, ये कह रहे हैं? तो क्या करके मानेगा? क्यों? ये डोंट वरी, फ्यूचर ब्राइट है एडीआर का, ये हो ही नहीं सकता। क्या चीज? बैठा दो ये। हो गया सबका? हो गया? चलो देखो यहाँ, और तेरा मोदी के तरफ से हेटनेस कम हुआ नहीं हुआ? ये जो डिवाइड में एक्स स्क्वायर माइनस 8x उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर? 1280 इक्वल टू, ये उधर गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये अगर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। आंसर। इक्वेशन निकालनी थी बस, आ गई इक्वेशन। समझ आया? ये नोट कर लीजिए, अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक पुस्तक देना। अगले एक्सरसाइज पे आ जाओ। 4.2 4.2 में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है बस, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको कहते हैं।
नहीं, ये लिखा नहीं होता, ये हमने बना दिया है, ठीक है। और सारे टीचर कहते हैं, सही बात है, फैक्टराइजेशन ही मेथड नाम होता है, फैक्टराइज। वो मिडिल टर्म स्प्लिट, बीच वाली टर्म को स्प्लिट किया जाता है, इसलिए सबने अपने अपने बोलने लग गए हैं और मीनिंग सही है तो बस चल रहा है, ठीक है। क्या चीज? लेकिन वो बस ये नहीं बोला होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कोई मेथड नहीं होता, बस वो बोल देते हैं यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट कर। सी वाला टर्म तो पहले तो अरेंज करना होता है ना, ये कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि सबसे पहले कोई भी सॉल्व करने पे उसको अरेंज करना होता है ना, अरेंज करना होता है ना। पहले x2 टाइम्स x1 टाइम्स x0 टाइम्स, क्या हो गया तुझे? ज्यादा खिला दो, थक गया हो, इतना मत खिलाया करो इसको, इसको साइड में बिठा दिया करो। देखेंगे आप, इससे फील्डिंग ज्यादा करवाना, बैटिंग कम देना। हाँ, मेरा बैट दे दो, मैं घर जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। आ जाओ, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल लो या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोल लो, ये क्लास 8th में भी पढ़ा आपने, क्लास 9th में भी पढ़ा आपने और क्लास 10th में चैप्टर 2 में भी पढ़ा आपने, है ना। आ जाओ, कुछ क्वेश्चन और करते हैं यहां पर। x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन जो है इसकी 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां देखना ध्यान से, इधर इसमें सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है आप लोगों को पता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना खुशी? खुशी, खुशी वर्मा, आर यू देयर? हेलो राज खुशी। हाँ जी भैया। यस भैया। ठीक है, ओके। लक्ष्मी आवाज आ रही है? सर। ठीक है, लेट क्लास क्यों ज्वाइन करते हो? विशाल माने, आपने भी लेट क्लास ज्वाइन किया है। यहां देखना ध्यान से, इधर सबसे पहले ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसमें लिखना होता है, जैसे वो कह रहा था ना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन ना हो, ये bx वाली टर्म उधर हो और c इधर हो, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करिए और देन उसको सॉल्व करेंगे। बात समझ आ रही है? पहले सबसे पहले a इंटू सी करेंगे, तो यहां पर देखना a की वैल्यू क्या है इसमें 1, a क्या होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है ये आपकी a होती है, जो x का कोफिशिएंट होता है ये आपका b होता है, और जिसके साथ x² भी ना हो, x भी ना हो, आपकी कांस्टेंट टर्म होती है c होता है। बात समझ आई नहीं आई? तो इसमें क्या होगा, ध्यान देना, इधर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू -10 है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? बताओ पीयूष, आप बताओ a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 2। अर्जुन बताओ b की वैल्यू क्या है इसमें? और सूर्यांश बताएगा c की वैल्यू क्या है? -6। देखना है, सबसे पहले आपको करना कैसे होता है, इसको सॉल्व कैसे करना हो, देखो पहली और तीसरी टर्म को ऐसे ही छाप के लिख दो, पहली और तीसरी टर्म को ऐसे ही छाप के लिख दो। अब क्या करना है, ध्यान देना सब बच्चे, सबसे पहले a इंटू सी करिए, a इंटू सी करोगे तो क्या आ रहा है -10। दूसरे स्टेप में जो भी यहां पर वैल्यू आता है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब सुनना, यहां पर जो साइन ऑफ सी होता है ना, ये करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए, यानी इस केस में माइनस करके ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके माइनस का 3 आना चाहिए। ये बात समझ आई नहीं आई? माइनस करके क्या आना चाहिए? -3। समझ आया पीयूष? अर्जुन समझ आया? सबको आया? हिमांशी समझ आया? आया? ठीक है। किस किस बच्चे को ये पहले से ही नहीं आता है, जिसको थोड़ा बहुत डाउट है, रेज योर हैंड। सबको आता है? आपको भी आता है? तो हाथ क्यों नहीं रेज किया? यहां देखेंगे ध्यान से, इधर यानी माइनस करके अगर -3 बनाना है तो एक फैक्टर तो यहां पर 5 होएगा
और एक फैक्टर 2 होएगा। इसमें अगर माइनस करते हैं तो देखो यहां पर 3 तो आ रहा है, लेकिन हमें माइनस का अगर 3 चाहिए तो बड़े वाले में माइनस करना पड़ेगा और छोटे वाले में प्लस। बात समझ आ रही है? देखो यहां माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस करके आ रहा है ना। और अगर आपको माइनस का 3 चाहिए तो 5 में से अगर 2 माइनस करोगे तो 3 ही आएगा और साइन बड़े का आएगा ना, हाँ या ना, यानी बीच वाली टर्म आ रही है ना। अब ये जो -5 है और ये जो +2 है इसको कहते हैं फैक्टर्स। क्या कहते हैं इसको? तो एक फैक्टर बन गया -5x और एक फैक्टर बन गया +2x। ये बात समझ आई नहीं आई? एक फैक्टर बन गया -5x और एक फैक्टर क्या आ गया +2x। इन दोनों में से, अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो एक x बच गया और यहां पर -5 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? ऐसा नंबर जो दोनों को काट दे, तो +2 और x बच गया यहां पर। और 10 में आपको पता है 5 × 2 होता है, तो 2 आपने बाहर निकाल लिया तो पक्का अंदर क्या बचा? -5 = 0। ये समझ आया? यहां से यहां तक एक टर्म है, यहां से यहां तक 2 टर्म। दोनों टर्म में x -5 है, यानी दोनों टर्म में से x -5 को कॉमन निकाल सकते हैं। और यू कैन से, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो चीज 2 बार है ना उसको 1 बार लिख दो। वैसे एक गलत तरीका है लर्न करने का, क्योंकि हम ये जो चीज 2 बार है उसको 1 बार नहीं लिख रहे होते हैं। हम यहां पर ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म में से x -5 कॉमन ले रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? तो यहां पर अंदर क्या बच जाएगा? एक x बच गया और यहां पर क्या बच गया? आपका +2 बच गया = 0। बात समझ आ रही है? और ये जो 2 बॉक्सेस आए हैं ना, इसको भी हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर्स। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो क्या करो? एक बार एक फैक्टर को हाइड करो। क्या दिख रहा है आपको? x +2 = 0 दिख रहा है ना। एक बार इस फैक्टर को हाइड करो तो क्या दिख रहा है? x -5 = 0 दिख रहा है ना। तो ये क्या आएगा? x की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? 5, और x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? -2। आंसर समझ आया? ये नोट कर लीजिए इसको और एक बार ये ट्राई करो 1 मिनट। कौन से? रुक जाओ, एक एक करके। हाँ ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक जगह आता है x -5, एक जगह ऐसा आता है x +5। x -5, यहां भी x -5, ऐसा आ ही नहीं सकता, गलत कर रहा है यानी। तो इसमें अगर इन दोनों फैक्टर में एक जगह x -5 आ रहा है और यहां पर x +5 आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मैं बताता हूं, इसका मतलब आपने यहां से साइन कॉमन नहीं लिया, कुछ ना कुछ साइन का गड़बड़ किया है। बात समझ आई नहीं है? तो वो ठीक करना पड़ेगा। हाँ नोट कर लो इसको और ये वाला पार्ट एक बार ट्राई करो। खुशी वर्मा समझ आया? हाँ जी भैया। एक बार ट्राई करिए जल्दी से। नोट करना है पहले ये, फिर अगला वाला एक बार ट्राई करना है। राज खुशी कर रहे हो ट्राई? नोट हो गया? यस भैया।
सही है, इसमें से √2 कॉमन ले लो प्लस √2, तो यहाँ √2 बच जाएगा अंदर, अंदर वही आ जाएगा। हो गया, ये ट्राई किया, जिससे नहीं हुआ तेरा तो हो ही जाएगा। देखेंगे बाकी बच्चे ट्यूज देखो। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ध्यान देना, इधर इधर देखो अर्जुन, इधर देखो बाकी बच्चे, पूजा देख लो, इधर करा आपने ट्राई, दिखाओ क्या करा। यहां देखना है, यहां पर ध्यान से सब बच्चे, आपने करा, कर लिया, दिखाओ। देखो इधर एक बार देख लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहली टर्म और तीसरी टर्म को छाप के लिख देते हैं। 2x² - 6 = 0। इतनी बात समझ आई। अब क्या करते हैं, a × c कराते हैं। 6 2 a × c अगर कराएंगे तो पहले स्टेप में ये आ गया 6 2 12 - 12, यही आएगा ना। अब क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं दूसरे स्टेप में। साइन का कोई मतलब नहीं होता यहां पर, वैसे जरूरत ही नहीं होती। अब बस वैल्यू फाइंड करिए और वैल्यू का फैक्टर करिए। तो 2 से काटोगे 6, 2 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1, यही आएगा ना। अब यहां पर ध्यान देना, क्या करना है आपको, माइनस करके +1 लाना है। यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, यानी माइनस करके क्या लाना है, +1। हिमांशु यहां देखना है, माइनस करके क्या लाना है, +1। ये बात समझ आ रही नहीं आ रही। पीयूष यहां देखो, ये पीयूष, अर्जुन, ये सब, ये सूर्यांश, हिमांशी, पायल, कशिश, तुम लोगों का ध्यान कभी कभी, सूर्यांश का ठीक है थोड़ा सा, बाकी तुम लोग का ध्यान इधर उधर चला जाता है। तुम लोग ध्यान यहां रखा करो, स्पेशली यू। यहां देखेंगे ध्यान से, इधर आपको क्या करना है, माइनस करके प्लस का बनाना है। यानी एक फैक्टर तो यहां पर 2 2 4, एक वैल्यू तो 4 आ गई और एक वैल्यू 3 आ गई, है ना। अगर हमें प्लस का लाना है तो बड़े वाले में प्लस लगाएंगे, छोटे वाले में माइनस। ये बात समझ आई नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें। अब ये क्या आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आया प्लस का, आ गया ना बीच वाला, 1 ही तो चाहिए था प्लस का, आया ना। इसको क्या कहते हैं हम, फैक्टर्स। क्या कहते हैं इसको, सारे के सारे नालायक है, अभी बताया था फिर भूल गए। क्या कहते हैं इसको, फैक्टर्स। याद रखना, इसको फैक्टर्स कहते हैं। ये भी फैक्टर्स ही होता है। देखना यार, तो एक तो 4x आ गया आपका और एक आ गया आपका -3x, यही आया ना, 2 फैक्टर। x लगा देते हैं इन फैक्टर्स में। अब इन दोनों में क्या करते हैं, कॉमन लेंगे, इन दोनों में भी कॉमन लेंगे। इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है और x आ रहा है, तो यहां से 2 आ गया, 2 बार x था तो 1 बार x बाहर आ गया, तो 1 बार x अंदर बच गया। और यहां पर क्या है, x बाहर आ गया, 4 का 2 बाहर आ गया, तो 2 अंदर बच गया। आप ये भी चेक कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके देखना जरूर 1 मिनट के लिए कि क्या ऊपर वाला वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है यानी आपका फैक्टराइजेशन सही है, अगर नहीं आ रहा तो आपका फैक्टराइजेशन गलत है। ये समझ आया सबको। देखो 2x को x से करोगे तो 2x² होगा, 2x को 2 से करोगे तो 2 2 4 और ये x आ गया। ये बात समझ आई नहीं आई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब देखो यहां पर इनमें माइनस कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बच रहा है, x और +2, यही बच रहा है ना, क्योंकि हर 6 में एक बार 3 होता है और एक बार 2। पीयूष यहां देखो, 3 2 6, यही होता है ना। अब मल्टीप्लाई करके देखो, -3 को x से करोगे -3x, माइनस को 3 को 2 से करोगे तो 3 2 6 आएगा माइनस का, और इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। ये समझ आया नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। आगे देखो यहां पर ध्यान से, जो फैक्टर सेम है इसको अगेन कॉमन ले लीजिए, x + 2, जो बच गया इसको यहां पर अलग से एक और फैक्टर बना लीजिए, विच इज इक्वल टू 0। समझ आ गया सबको यहां तक, कोई डाउट तो नहीं है ना, आया समझ। पायल आया, साथ में नोट मत करो, आया समझ, ठीक है। एक बार इसको हाइड करो, 2x - 3 = 0, तो x की 2x आया, 3 उधर जाएगा तो प्लस में आएगा, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा। ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या है वैल्यू, x के 3/2। समझ आया। एक बार इस फैक्टर को अगर हाइड करते हैं, इस फैक्टर को, तो क्या दिख रहा है, x + 2 = 0, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -। ये समझ आया नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, नोट कर लीजिए और तीसरे पार्ट पे चलते हैं।
पहले 8 का ना दोनों जगह एलसीएम कर लो। नहीं ऐसे भी होगा, दिखाओ फैन दिखाओ, ये ऐसे होगा। इसका एलसीएम लोगे तो 4 2 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूरे के नीचे 8 ये उधर जाएगा तो खुशी वर्मा नोट कर लो, राज खुशी नोट कर लो। किसको? वो तो शॉर्टकट बताया था ना, अब शॉर्टकट यूज नहीं करना है, ऐसे पूरा ये फैक्टराइजेशन आपका चेक होएगा। शॉर्टकट अगर करना है तो 11th में आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू लिख सकते हो। यहां पर ये लिखने के बाद अगर डायरेक्ट एक्स की वैल्यू लिखी तो गलत है, वो नंबर नहीं मिलेंगे। बात समझ आ रही है? इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने का जो शॉर्टकट आपको बताया गया था वो एमसीक्यू के लिए बताया गया था। बात समझ आ रही है? सीबीएसई में तो पूरा करना है आप। नोट करो, इसका तीसरा पार्ट ट्राई करो। तीसरा ये थोड़ी है, यही है। एक मिनट, आगे सोच। बढ़िया। लक्ष्मी हो गया, नोट हो गया? लक्ष्मी यस सर। ठीक है। आगे चल रहे हैं, थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट में देखेंगे 4.2 का थर्ड पार्ट। यहां पर है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। और इससे अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट, क्या है आपका? 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये दो क्वेश्चन है 4.2 का। ध्यान देना सब बच्चे, इधर आ जाओ, सब सुनना, ध्यान देना इधर। विजय देखो, a की वैल्यू जो है √2 है, b की वैल्यू जो है वो 7 है, और c की वैल्यू जो है 5√2। यही है ना? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर ध्यान देना, पहली टर्म और तीसरी टर्म को छाप के लिख देते हैं। और आपको पता है a इंटू सी अगर करोगे तो √2 इंटू √2 2 होता है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 10। ठीक है, क्या आएगा ये? 10 आ गया। a इंटू सी की वैल्यू आ गई 10। दूसरा स्टेप होता है इसका फैक्टर करो, तो 2 और 5 1 आ गया। हमें क्या करना है, प्लस करके 7 बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है आपको यहां पर दो फैक्टर, एक तो +2 और एक +5, ऐड करने पे +7। देख रहे हो ना, प्लस 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 होता है, प्लस करके लाना था, और बीच वाली टर्म लानी थी प्लस का 7। तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है, प्लस करके ला रहा हूं, और बीच वाली टर्म 7 आ रही है ना? ये समझ आया है सबको? एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट टू एनीवन? ठीक है, अब यहां देखना ध्यान से, एक फैक्टर आया 2 है, एक फैक्टर आया 5 और एक फैक्टर आया 2। तो इसको क्या करिए, एक बार इसके साथ x यूज करिए, तो एक तो 2x आएगा और एक 5x आएगा। बहुत बच्चे का डाउट ये रहता है ना कि भैया ये जो 2x है, एक मिनट, पहले 2x लिखा आपने, फिर बाद में 5x लिखा है, क्या अगर हम 5x पहले लिखते और 2x बाद में लिखते तब भी आंसर सेम आता क्या? यस, तब भी आंसर सेम आता। बात समझ आ रही नहीं आ रही? माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, आंसर सेम आएगा। बात समझ आ रही है? आपके जो दो फैक्टर यहां पर हैं, इनमें से किसी को भी पहले लिख सकते हो और किसी को भी बाद में लिख सकते हो। समझ आया नहीं आया? अब एक मिनट, एक काम करना, नोट कर लो, एक मिनट। प्लस में 4x माइनस में 3x
एक मिनट रुको, यहाँ एक मिनट यहाँ देख लो सब बच्चे, इधर आ जाओ स्क्रीन पे, यहाँ आ जाओ। हमने क्या करा, देखो यहाँ पर 5 2 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है ना, यानी मल्टीप्लाई करने पे ये भी आना चाहिए a इंटू सी, और यहाँ पर क्या है प्लस है तो प्लस करने, दोनों पे प्लस करने पे ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से, याद रखना एक चीज, √2 इंटू √2 जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। इन दोनों में से हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं √2 और x कॉमन ले रहे हैं। √2 अगर कॉमन लिया, 2 बार x है तो एक बार x अगर बाहर आ गया तो एक बार x अंदर बचा हुआ है। आगे x अगर बाहर आ गया 2 का, 2 पता है, तो इस 2 को इस 2 के अंदर 2 बार √2 होएगा, हाँ या ना। एक बार √2 को अगर आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, एक बार √2 बच जाएगा, है ना। अब यहां पर देखो क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो यहां पर x बच गया और यहां पर √2 बच गया इक्वल टू 0। देखो अगेन सेम आ गया, नहीं ये सेम आएगा ही आएगा, आप कैसे भी करो। बात समझ आ रही नहीं आ रही, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो ये जो सेम फैक्टर है इसको एक बार लिख लेते हैं, अगेन कॉमन। राज खुशी आवाज आ रही है, लक्ष्मी आवाज आ रही है, यस भैया। Yes, sir. ठीक है। जो बच गया √2x + 5 इसको यहां लिख दिया, और जो कॉमन था इसको ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे तो क्या दिख रहा है, √2x + 5 इक्वल टू 0। x की अगर वैल्यू निकालनी है तो x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारी चीज उधर, तो ये आएगा यहां पर √2x, 5 उधर जाएगा तो -5, √2 यहां मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा यहां पर √2। बात समझ आ रही है। अब इसको हाइड अगर करेंगे तो ये x + √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू उधर गया तो -√2। किसको यही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रैशनलाइज करते हो तो भी ठीक है। हाँ कहां पर, मतलब ये बोल रहा है वहां पे तो √2x² है ना, हाँ अगर वहां पे √3 होता है, √3 होता है, हम कैसे लेते हैं मल्टीप्लाई होगा। अच्छा तो फिर वो √3 है। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ये एंड में पूछिए, चैप्टर के एंड में एक दो क्वेश्चन कर, हाँ मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा, लेकिन इसमें तो बनेगा नहीं, क्वेश्चन बनना चाहिए ना वैसे वाला, ठीक है। होता है ऐसे क्वेश्चन, यहाँ अलग टर्म और यहाँ अलग टर्म, तो यही कह रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करने पे कंप्लीट नंबर आ गया, है ना। हाँ वो फैक्टराइज हो जाता है, फिर यहाँ पर भी कुछ रूट जैसे टर्म होगी ना, ठीक है। वो जो फैक्टर इस क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी होता, क्वेश्चन एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, जैसे क्वेश्चन आप कह रहे हो वैसा एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। समझ आया नहीं आया, नोट कर लो इसको। नहीं अगला क्वेश्चन क्या कह रहे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये तो पहले नोट हो गया सबका, बढ़िया, नोट कर लो अगर नहीं हुआ है तो। तब भी आंसर आता, कैसे आता, नोट कर लिया आपने, अभी करवाता हूं। हाँ इसका डिनोमिनेटर सेम कर, नोट हो गया सबका। ये जैसे एक बच्चा पूछ रहा है कि अगर मैं 5x को पहले, एक मिनट देखना है ध्यान से, इसी क्वेश्चन को एक बार और कर रहा हूं। कोई नहीं पूछने दो, क्या कह रहे हो फिर तुम, 5x पहले लिखते हैं और 2x बाद में, यही कह रहे हो ना विजय। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहां बच जाएगा √2x, और यहां क्या x कॉमन लिया तो यहां बच गया 5, ये बच गया ना। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो हर 2 में 2 बार √2 होता है। मेथड 2 करके नोट कर लेना ये भी, ठीक है। हर 2 में 2 बार √2 होता है, तो एक √2 अगर आ गया तो अंदर एक √2x बचा, और ये √2 बाहर आ गया तो यहां पर 5 बचा। बात समझ आ रही है। आगे ये फैक्टर सेम बन गया, जो बच गया उसको भी लिख लो। अब क्या करना, अगेन सेम चीज आएगा, x + √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -√2,
और इसको हाइड करेंगे तो ये आएगा √2x + 5 = 0। तो x की वैल्यू आएगी -5/√। समझ आया? इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1। यहां पर 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहां पर भी 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इसके नीचे भी 8, इसके नीचे भी 8, इसके नीचे भी 8, तो सबके नीचे 8 आ गया। अब ये 8 2 16x², ये आ गया -8x + 1 = 0। ये 8 जो डिवाइड में है ना, उधर फेंक के हमारा मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आ गया यहां पर 16x² -8x + 1 = 0। ये बात समझ आई नहीं आई? अब a की वैल्यू क्या है अर्जुन? बोलो मत बाकी बच्चे। 16। b की वैल्यू क्या है पीयूष? -8। और c की वैल्यू क्या है श्वेता? 1। क्या करते हैं, पहली और तीसरी टर्म छाप के a × c करेंगे तो 16 आएगा, पहला स्टेप। फिर क्या करते हैं, 16 का फैक्टर, तो 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे 1। अब देखो यहां पर बहुत सारे फैक्टर आ गए, 1 2 3 4 5। इन फैक्टर को 2 फैक्टर बनाना है, इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके 2 फैक्टर बनाना है। ऐसे बनाना है कि प्लस करने पे -8 आए। क्या करने पे? प्लस करने पे -8 आए। ये बात समझ आई नहीं आई? तो यानी ध्यान देना, इधर इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो 4, इन दोनों को एक साथ लेते हैं तो 4, दोनों में माइनस माइनस लगा दो तो माइनस माइनस क्या होता है? तो प्लस करने पे देखो आ रहा है ना 8, और साइन किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। आई बात समझ कैसे करना है? आ गया समझ? आ गया ना? ठीक है। तो एक फैक्टर -4, दूसरा -4, तो -4x -4x, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ। इनमें अगर 4 कॉमन लेते हैं तो यहां बचेगा, x भी कॉमन लो तो यहां बचेगा 4x, और यहां से 4x कॉमन ले लिया तो 1 बचा। यहां से देखना है, यहां पर पहली वैल्यू हमें यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर अगर 1 कॉमन लेते हैं तो पहली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए इसमें -1 कॉमन लो। -1 कॉमन क्यों लेना है देख लो सब बच्चे, ताकि 4x यहां पर माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है कि प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है और माइनस वाली, तो यहां पर ये माइनस में है लेकिन 4x हमें प्लस में चाहिए, पता है ना? ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आना चाहिए हमेशा। अर्जुन यहां देखो, ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम आना चाहिए हमेशा। तो हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, -1। इससे क्या होगा, ये -4x जो है ये +4x आ जाएगा, और ये +1 जो है ये -1 आ जाएगा। ये बात समझ आई नहीं आई? अगेन जो सेम फैक्टर है इसको फिर से कॉमन ले लिया, और ये 4x -1 बच गया = 0। इसको अगर हाइड करते हैं तो यह आएगा 4x -1 = 0। x की वैल्यू क्या आएगी? 1 उधर जाएगा तो +1, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यही आएगा ना? आया ना? समझ आया ये? अब इसको हाइड करोगे, अगेन सेम वैल्यू आ रही है, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट कर लो इसको। इसके जो बचे हुए 2 पार्ट है ना, कितने पार्ट है? एक पार्ट ये ट्राई करके आना सब बच्चे, ठीक है? ये पार्ट ट्राई करके आना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए बहुत है, बाय बाय, टाटा, लीव कर दो। किसकी बुक है? नोट कर दो और लीव कर दो ऑनलाइन वाले बच्चे। क्या? हाँ 0 इसके आगे सबके आगे।